बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। देश में लगातार इस तरह से ईद उल फित्र की तैयारियों में पूरा मुस्लिम समाज लगा हुआ है और रमज़ान इबादत का मुबारक महीना और ईद की तैयारी में जहाँ लगा, वहीं दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप और तमाम तरह के बयान जो है सामने आ रहे हैं और तमाम जो प्रशासनिक उच्च अधिकारी हैं ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि जिससे कि कहीं ना कहीं सौहार्द, एकता और भाईचारे की को खतरा भी है और लॉ एंड ऑर्डर जिसे कहा जाता है उसकी जो धज्जियां उड़ रही है। और लगातार जो है हमारे साथ समीम अंसारी साहब जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव, और इस तरह से ये सीओ साहब हैं, उन्होंने ईद उल फित्र की तैयारी को लेकर उन्होंने कहा कि सड़कों पर नमाज पढ़ी गई तो उनके ऊपर मुकदमा होगा, उनको जेल भेज दिया जाएगा। और उसी के 2 दिन बाद एक और बयान आता है कि मेरठ के एसएसपी साहब का कि जो भी सड़कों पर नमाज पढ़ेगा और तो उसके ऊपर उसका तमाम जो है लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा, आधार, पैन कार्ड और पासपोर्ट, तमाम तरह की ऐसे तरह के जो उच्च अधिकारी, जो प्रशासन में उच्च अधिकारी जो बयान दे रहे हैं, ऐसे बयानों को लेकर आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की आवाम को ईद उल फित्र की बहुत सारी मुबारकबाद। इंशाल्लाह जुम्मा तक हो जाएगी। आप सभी को मुबारकबाद ईद उल फित्र के लिए। और जहाँ तक सवाल संबल और दीगर जगह के एसपी और डीएम और सीओ का मामला है, तो ये लोग बहुत छोटी सोच के लोग हैं। ये लोग अपनी मतलब ये दिखा रहे हैं अपनी बात को, हम लोग मुख्यमंत्री महोदय के कितने करीबी लोग हैं, हम लोग उनका काम कर रहे हैं, एज ए वर्कर काम कर रहे हैं। एक्चुअली वो लोग प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, वो लोग बीजेपी के वर्कर की तरह काम कर रहे हैं कि नफरत फैलाओ और देश में हिंदू मुस्लिम में फूट डालो। जबकि मसला उसमें ये है कि कोई मुसलमान नहीं चाहता कि वो ईद की या दिगर नमाज को सड़क पर पढ़े। कहीं मजबूरी आ जाती थी, भीड़ ज़्यादा हो गई, जगह नहीं मिली तो गली में बगल में कहीं पढ़ लिया नमाज। नहीं पढ़ेगा नमाज, जब अगर सरकार की मंशा नहीं है तो कोई नहीं पढ़ेगा नमाज, सड़क पर नहीं पढ़ेगा नमाज। मुसलमानों का मकसद है कि हिंदुस्तान में हमारे अमन चैन कायम रहे, हमारा हिंदुस्तान खुशहाल रहे, हमारा मुल्क फले फूले। हम अपने मुल्क के दुश्मन नहीं है कि अपने मुल्क पे हम बवाल करने जाएंगे। हम हिंदुस्तान के सच्चे शहदार हैं, हिंदुस्तान के सच्चे वफादार नागरिक हैं। इसलिए हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे मुल्क की हुकूमत को, हुक्मरानों को कोई दिक्कत आने पाए। ऐसे में जिस तरह से कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और उन्होंने आदेश दिया है कि अगर से मस्जिद में जगह पर्याप्त नहीं है तो बाहर भी नमाज पढ़ सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं है। और अगर से ऐसा कोई प्रशासन आदेश देता है तो ऐसे लोगों की कहीं और भेजा जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश किया उनका बहुत वेलकम, बहुत उनका शुक्रिया, बहुत धन्यवाद माननीय उच्च न्यायालय का कि उन्होंने फटकार लगाई ऐसे डीएम एसएसपी को कि आप जिला छोड़ दीजिए, आप त्यागपत्र दे दीजिए, क्योंकि वो लोग नफरत को बढ़ावा दे रहे थे। तो इस पर कोई ज़्यादा बात करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। ये लोग ये मान के चलिए आप कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के एज ए वर्कर काम कर रहे हैं। जो नफरतबाज की एक टीम बनाया है भाजपा के लोगों ने, ये लोग उसी की हिस्सा है। इससे पहले सरकारों में ऐसा तो नहीं होता था। और जिस तरह से आप काशी की गंगा जमुनी ताजी की मिसाल ले लीजिए कि हमेशा हम लोग गंगा के पानी से वजू बना के वहीं पर। इससे पहले कभी आपने देखा था कि कोई सरकार बाबा जी की थी हिंदुस्तान में यूपी के अंदर? लेकिन बाबा आज महाराज की सरकार है, तो महाराज की सरकार भी सबके होते हैं, हम सबके वो हैं, हम उनके हैं महाराज के। तो ये बात वो मानते हैं? वो ना माने वो जाने, हम उनके हम जानते हैं। अगर हमें नहीं मानते वो जाने। अगर मानते तो अभी हाल ही में जो घाट पे जो कार्रवाई हुई है, वो अगर हमें नहीं मानते, ये उनका अपना मिजाज है। हम अपने बाबा को, महाराज को, अपने सीएम को अपना सीएम मानते हैं, हमने साधु मानते हैं, अपना संत मानते हैं, अपना हमने महाराज के नाम से मुखातिब करते हैं और वो हमारे लिए एहतराम की चीज है, हमारे लिए इज्जत का मकाम रखते हैं। हम क्या उनको बस जाला नाम से मुखातिब करते हैं। काशी की गंगा जमुना ताजी पर एक बार फिर से जो सौहार्द, एकता, भाईचारे की बात होती रही है, लेकिन कुछ नौजवान है जो नदी के पास नाव पे सफर करते हुए इफ्तार कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो जा रही है। देखिए, गलती इन लड़कों ने भी की, वहां उनको नहीं जाना चाहिए था। सबसे बड़ी बात यह है कि इबादत, रोजा की इबादत का मामला है।
रोजा से लगा भी है हर मामला इबादत का, इफ्तार हो, सहरी हो, रोजा में काम भी कर रहे हैं और अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं तो काम करना भी आपका इबादत में शुमार किया जाएगा। ये मामला इबादत का हमारे मतलब इस्लाम के मुतालिक की इबादत रोजा में हर लम्हा इबादत में है। ठीक है, तो तफरी का अगर के नाम पर आपको तफरीहन जाना कि नहीं हम नाव पर रोजा अफ्तार करेंगे तफरी, ये बात यहाँ गलत लगती है मेरे हिसाब से। आपको आप कहीं किसी काम से गए, वक्त हो गया अफ्तार का, आपने अफ्तार कर लिया, अफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है, कोई अपने घर में अपने किसी जगह पे प्रोग्राम रखा, 10 बजे बुला के अफ्तार पार्टी कराया, ठीक है, होना चाहिए अफ्तार पार्टी, लोग करते हैं, तो सवाब का मामला है। लेकिन आप कस्टन जाएंगे नाव पर, नाव लेकर के और जाए कश्ती में बैठ के इफ्तार एंजॉय करेंगे, इफ्तार, ये बात गलत है। इफ्तार एंजॉय नहीं, इफ्तार इबादत है, इफ्तार इबादत है, इफ्तार इबादत। बहरहाल लेकिन लड़कों ने गलती किया तो किया। अब प्रशासन उनको ये बता रहा है कि नहीं वो नदी में फेंक दिया खा करके उसका हड्डी, ये वो फलाना, तमाम गंगा जी की सफाई का व्यवस्था चल रहा है, हम बिल्कुल उसके हक में है, साफ सफाई का काम होना चाहिए गंगा जी का। लेकिन अब इतनी बड़ी गलती नहीं होगी उसके साथ इतना बड़ा मामला किया जाए, वो तो उन लोग फेंका नहीं होगा क्योंकि वो लोग इतने जाहिल तो नहीं होंगे, तो फेंके होंगे गंगा जी में खा करके, क्योंकि सब जानते हैं गंगा हमारी आस्था से जुड़ा मामला है, तो गंगा में लोग फेंके नहीं होंगे। लेकिन प्रशासन ने यहाँ पर कहीं न कहीं से ज्यादती किया है, नाव पर बैठ कर अफ्तार किए, अफ्तार करना कोई गुनाह नहीं है, उन्होंने किया। अब उसमें कुछ नहीं मिला तो नॉनवेज खाए, वो मुर्गे की बिरयानी खाए, उसको उसकी हड्डी गंगा जी में फेंक दिए। तमाम लाशें बह रही हैं गंगा जी में, तमाम चीजें बह रही हैं और गंगा सब साफ भी हो रही है और गंगा पानी पवित्र भी माना जाता है पवित्र पानी गंगा का, लोग उसकी पवित्रता की लोग कसम खाते हैं गंगा जी की, गंगा जी कसम भी खाते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सम्मानित मामला है हमारे लिए गंगा जी। अब लोगों ने किया तो ऐसा नहीं होगा, बहरहाल ये जांच का विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए थी कि इतना जल्दी कार्रवाई नहीं होना चाहिए, जांच का विषय, कुछ मुकदमा डाल दिया गया, गिरफ्तारी हो गई। लेकिन एक बात और है कि हमारे बनारस का प्रशासन बहुत मुत्तहिद है, बहुत सक्रिय है, कहीं कोई तरफ कोई के पर माने नहीं दे रहा है। मैं इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ बनारस प्रशासन, हमारे जो मोहित अग्रवाल साहब यहाँ के पुलिस कमिश्नर साहब महोदय हैं, उनके नेतृत्व में बनारस की पूरी टीम पुलिस ने हैकिंग की, चाहे वो लोकल स्तर से होम गार्ड से लेकर के ऊपर तक के जितने डीसीपी वगैरह सब बहुत सक्रिय हो गए, कोई दिक्कत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। काशी में तो काशी में बहुत अमन है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और जिले के मुकाबले में बल्कि यूँ कहा जाए कि यूपी में नंबर 1 तो काशी चल रहा है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मेरे हिसाब से, बहुत सख्त है।